हेलो क्लास, चलिए देखते हैं आज आपके जो असाइनमेंट जो आपको दी गई थी CA3 के लिए उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि दो सेट हमारे पास, सेट ऑड और सेट इवन। सेट ऑड का इन दोनों के जो पहले क्वेश्चन थे वो काफी सिमिलर थे। क्वेश्चन में था क्या, आपको तीन अलग अलग फंक्शन दिए हुए थे, y, z और t, राइट। और आपको चेक करना था कि ये फर्स्ट उसके दो पार्ट्स थे दोनों सेट में। पहले में आपको अनबायसनेस चेक करनी थी, दूसरे में आपको एफिशिएंसी के रिलेटेड था। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। पहले अनबायसनेस की बात करते हैं। अनबायसनेस के लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है कि आप जो भी जब भी आप उसकी एक्सपेक्टेशन करेंगे अपने ऑपरेटर की, उसकी एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही आएगी जितनी पॉपुलेशन की थी। अब इसमें अगर आपको ये वीडियो समझने के लिए अच्छे से, आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो आपके सामने होना चाहिए, राइट। तो उसे पहले डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो उसमें यह था कि आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी थी इसकी। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन न्यू आ जाती है, तीनों की निकालनी थी, 1 2 3, तीनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन निकालनी थी। अगर एक्सपेक्टेशन न्यू आ जाती है फिर आप कहेंगे कि यस इट इज अनबायस्ड, राइट। अगर न्यू नहीं आती, न्यू के अलावा कुछ भी आता है, 1/2 न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, कुछ भी आता है, तो उस केस में आप कहेंगे आइदर यू विल से इट इज बायस्ड और यू विल से इट इज नॉट अनबायस्ड, दोनों ठीक है, राइट। तो जब मैं इसकी एक्सपेक्टेशन करता हूं तो वो आता है x1 x2 प्लस x3 x4, ये न्यू प्लस न्यू प्लस न्यू प्लस न्यू, 4 न्यू बाई न्यू, तो ये हो जाएगा न्यू। तो क्योंकि ये न्यू आंसर दे रहा है तो ये अनबायस्ड है। सेकेंड केस में जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन करेंगे, यहां से न्यू आएगा, न्यू न्यू न्यू, 4 न्यू बाय 5, अब ये सिंपल न्यू नहीं आ रहा तो ये नॉट अनबायस्ड है, ये बायस हो गया, ये अनबायस्ड हो गया। सिमिलरली ये बायस हो जाएगा क्योंकि ये भी आंसर न्यू नहीं दे रहा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी के लिए हम करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, लगभग सभी बच्चों का ये गलत है। ध्यान से सुनो कि गलती क्या हुई है। वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं, जिसका वेरिएंस जितना कम होता है उतनी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, राइट। वेरिएंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने अपने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, राइट। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हो तो। अब वेरिएंस की प्रॉब्लम क्या थी। वेरिएंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ ax कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो जब ये a वेरिएंस से बाहर आता है तो ये बाहर a स्क्वायर हो जाता है, बाहर आके तो ये हो जाता है a स्क्वायर vx, राइट। अब बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं किया, स्क्वायर नहीं किया, इसकी वजह से उनका वेरिएंस गलत आ रहा है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसके बिहाफ पे क्या होगा। वेरिएंस के अंदर आपको करना क्या है, जब आप इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये 1/4 जो है, जो नीचे वाला 4 है, ये बाहर आके 16 हो जाएगा, 1/16। अंदर क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4। अब यहां पे वेरिएंस ऑफ x1 जो है ये सिग्मा स्क्वायर होगा, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कीजिए। तो ये भी सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, 4 सिग्मा स्क्वायर 4 टाइम्स 4 सिग्मा स्क्वायर बाय 16, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 4, राइट। वेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस ऑफ z यहां पे देखिए, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, 4 सिग्मा स्क्वायर बाय, ये जब 5 बाहर आएगा वेरिएंस से तो 25 होगा, ऊपर वाले जो है वो कलेक्टिवली से 4 सिग्मा स्क्वायर बना देंगे, राइट। इस सेट में, सेट ऑड में जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए y और z बहुत था, राइट। एक्चुअली आंसर क्या है मैं उस पर आता हूं अभी। पहले एक बार सेट इवन वालों का देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम कहानी थी, y दिया हुआ था, z दिया हुआ था, t दिया हुआ था, आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी थी। पहले केस में 1 माइनस, यहां पे माइनस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3, राइट। तो ये आता आपका न्यू प्लस न्यू माइनस न्यू, न्यू प्लस न्यू माइनस न्यू, ओवरऑल ये न्यू आ रहा है। अब ये न्यू आ रहा है तो ये अनबायस्ड हुआ, अनबायस्ड, ओके। अब इधर देखिए 3 5 माइनस 4 न्यू, ये भी अनबायस्ड हुआ। अब एक बात का ध्यान रखिए यहां पे कि जब एक्सपेक्टेशन से कोई कांस्टेंट बाहर आता है
तो वो कोई चेंज नहीं होता। बट जब वेरिएंस से कांस्टेंट बाहर आता है तब वो स्क्वायर बन जाता है। मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे हमने अभी समझा था कि वेरिएंस से जब कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो स्क्वायर हो जाता है। एक्सपेक्टेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, जब नंबर बाहर आता है वो एज इट इज बाहर आता है, कोई इसका स्क्वायर या किसी और तरह का चेंज उसमें नहीं होता, राइट। तो अब क्या है, हमने इसका देखा न्यू हुआ, इसका भी न्यू हुआ। जब t का था, t के लिए ये 2/3 क्योंकि एक्सपेक्टेशन से तो एज इट इज बाहर आ जाता है, ये बनता न्यू प्लस न्यू प्लस न्यू, 3 न्यू 2/3, 3 न्यू इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा 2 न्यू। अब क्योंकि ये न्यू के बराबर बिल्कुल नहीं आया, एग्जैक्टली सेम नहीं आया, तो ये बायस हो गया। अब इसे नॉट अनबायस लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं वेरिएंस ऑफ y की। वेरिएंस ऑफ y x1 x2 माइनस x3। अब इसका बहुत ध्यान देना, ये सभी का ही गलत है। अब जो मैं यहां पे समझाऊंगा ये सभी का ही गलत है, राइट। तो ध्यान से समझो कि इसमें क्या गलती कर रहे हो आप। x1 प्लस x2 माइनस x3, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ माइनस x3 से लिखा जा सकता है, राइट। -1 एक तरह से x3 का कांस्टेंट है, सॉरी कोफिशिएंट है, -1 x3 का एक तरह से कोफिशिएंट है, तो मैंने इसको अंदर लिख लिया, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। जब ये -1 वेरिएंस से बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। ये सबने गलती करी है, किसी ने ये वेरिएंस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में नहीं रखा। पता है काफी बच्चों को प्रॉपर्टी पर, लेकिन उन्होंने यहां पे ध्यान से अप्लाई नहीं की। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 3 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप z की करेंगे तो यहां पे भी इस केस में 2 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर होगा, फिर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर कर रहे हैं बट ये माइनस भूल जा रहे हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 तो लिख रहे हैं बट ये माइनस को साथ में नहीं ले रहे। एक बात है, ये हो सकता है कि आपको सर ये आपको ऐसा डाउट लगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये माइनस नहीं, माइनस अंदर लेके जाना था, बाहर नहीं रखना था। क्योंकि वेरिएंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरिएंस कहता है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए ये चीज हम अंदर रखते हैं उसके, राइट। ओके, वापस आते हैं। वेरिएंस ऑफ z क्या था, 2 का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये करेंगे तो 29 सिग्मा स्क्वायर आएगा। ये वाली गलती बहुतों ने की है, -4 का स्क्वायर होना था, यहां प्लस ही रहना था, राइट। तो इसकी वजह से ये सब्ट्रैक्ट ना होके ऐड ही हो रहा था। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो -3 सिग्मा स्क्वायर आंसर आता है, जो कि गलत है। फिर वेरिएंस ऑफ t की बात करते हैं। जब ये 2/3 बाहर जाएगा तो ये 4/9 हो जाएगा। अंदर सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। 3 की 9 के साथ कटिंग करेंगे तो 3 रह जाएगा, 4/3 सिग्मा स्क्वायर। अब देख, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेटर। बेस्ट एस्टिमेटर का मतलब वो एस्टिमेटर जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका वेरिएंस लीस्ट होगा। अब आपको 3 चीजें कंपेयर करनी है, 3 वैल्यूज 1 2 3, इन तीनों को कंपेयर कीजिए और देखिए तीनों में से लीस्ट कौन सा है। ये 3 है, ये 29 है। 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 1 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू लीस्ट है, तो इसका मतलब t मेरा जो है वो लीस्ट है, सो t इज बेस्ट एस्टिमेटर, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक बार इस पे वापस। मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या एक्चुअल में कैलकुलेट करना था, सेट ऑड वाले। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया था एफिशिएंसी ऑफ y रिलेटिव टू z। यहां पे मैंने ये नहीं कहा था फाइंड एफिशिएंसी ऑफ y, ना मैंने ये कहा था फाइंड एफिशिएंसी ऑफ z, मैंने कहा था फाइंड एफिशिएंसी ऑफ y रिलेटिव टू z। अब रिलेटिव का मतलब क्या है कि मुझे उसके रिलेटिव निकालनी है। रिलेटिव निकालनी है मतलब जिसके रिलेटिव निकालनी है वो नीचे आ जाएगा और जिसकी निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने वेरिएंस ऑफ y लिया ऊपर, डिवाइड कर दो उसको वेरिएंस ऑफ z के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 25/16। अब यहां पे कुछ बच्चे जो सोच सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, एफिशिएंसी कभी 1 से बड़ी नहीं जाती, राइट। एफिशिएंसी मैक्सिमम 1 रहती है। ये मैंने ऐसा एक वीडियो में बोला हुआ है और वो बिल्कुल ठीक भी है। रीजन बीइंग, मैंने यहां पे एफिशिएंसी ऑफ y नहीं पूछा, ना ही एफिशिएंसी ऑफ z पूछा। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ y अलग से निकालूं, एफिशिएंसी ऑफ z अलग से निकालूं, तो उस केस में मेरा आंसर दोनों का <1 आएगा। बट यहां पे मैं एफिशिएंसी ऑफ y रिलेटिव टू z पूछ रहा हूं, तो इस केस में हम दो को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करते टाइम ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसका मतलब सिंपल ये है कि वेरिएंस, अगर जो वेरिएंस ऑफ y है वो वेरिएंस ऑफ z से कम है, सॉरी ज्यादा है। वेरिएंस ऑफ y जो है वो वेरिएंस ऑफ z से ज्यादा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं z इज बेटर देन y, राइट। जिन्होंने तो ये वैल्यू निकाली है उन्हें पूरे एग्जैक्टली पूरे मार्क्स मिले। जिन्होंने इसका रेसिप्रोकल एज ए वैल्यू निकाली है, जिन्होंने इन दोनों को ऊपर नीचे किया है, उनके कुछ मार्क्स कटे, राइट। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो 3 इक्वेशंस हमने बनानी थी, नॉर्मल इक्वेशन जिन्हें हम कहते हैं,
वो नॉर्मल इक्वेशंस बनी है 8a + 60b1 + 544b2 = 38, राइट। ऐसे ये 3 इक्वेशंस बनी है, ध्यान से अगर चाहो तो पॉज करके देख लो। ज्यादातर बच्चों की इक्वेशंस ठीक है, राइट। अगर इक्वेशंस ठीक नहीं है तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि आपने जो वो टेबल में कैलकुलेशंस करी हैं उसमें कुछ गलत गड़बड़ी हुई हो, राइट। ये जो इक्वेशंस हैं वेरीफाइड है, मैंने खुद सॉल्व करी है, मैंने खुद ये इक्वेशंस बनाई है और बहुत सारे बच्चों की इक्वेशंस ठीक भी है। उसके बाद जो ज्यादा बड़ा चैलेंज आया, यहां तक तो सबका ठीक है, इसके बाद जो वैल्यूज हैं ए बी सी की, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत निकाली है, राइट। अब इसको निकालने के मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे, 2 वेज थे जो मैंने दोनों से निकाला और दोनों से सही आ रहा था। एक मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशंस को पकड़ा 1 by 1, जैसे हम छोटी क्लासेस में सॉल्व करते हैं 3 लीनियर इक्वेशंस को, वैसे मैंने सॉल्व किया। एक बार मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व किया, कैलकुलेटर से भी 3 लीनियर इक्वेशंस डायरेक्टली सॉल्व हो सकती हैं। तो मैंने दोनों से करके देखा, दोनों से सेम आंसर आ रहा था, राइट। दैट मीन्स ये वाला आंसर एकदम परफेक्ट है। अब आपकी कैलकुलेशंस के अंदर यहां तक अगर आप ठीक है और एबीसी आपके गलत है तो उस केस में आपको पार्शियल नंबर्स मिले होंगे, एबीसी की वैल्यूज, एबीसी के मार्क्स कटे होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर गलती कहां हुई है, अब ये वाली गलती आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि आपने कहां पे कैलकुलेशन एरर करके ये एबीसी की वैल्यूज गलत निकाली है। अगर आपने ये वैल्यूज ठीक निकाली है तो आपको पूरे मार्क्स मिले हैं। इसके बाद ये आंसर में लिखना था, राइट। अगर आपका यहां तक ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिल गए होंगे, राइट। सिमिलरली देखते हैं सेट इवन में। इवन सेट में भी ऐसी था, 3 इक्वेशंस बनी थी। अब इसमें एक 0.5 वाली टर्म थी, राइट। तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वो 0.5 वाली ने सिर्फ एक ही टर्म को डेसिमल वाला बनाया, बाकी सारी विदाउट डेसिमल टर्म्स ही चल रही हैं। अब इसमें भी 3 इक्वेशंस बनी, इसमें ए बी सी की वैल्यूज। अब इसमें भी मैंने ये खुद बनाई है इक्वेशंस और खुद ही इनकी कैलकुलेशन करके एबीसी की वैल्यूज निकाली है, तो ये वैल्यूज एकदम ठीक आई है, राइट। तो ये आपका आंसर है। अगर आपकी वैल्यूज में चेंज है, हाँ, अगर वैल्यूज में चेंज है तो ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल मार्क्स काट लिए, तो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू में चेंज कितना है। अगर तो आपकी वैल्यू में ड्रास्टिक चेंज है इन वैल्यूज से, फिर आपके मार्क्स कटे होंगे। बट अगर आपकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इनके इक्वल आ रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी ने कैलकुलेशन मैन्युअली करी होगी, किसी ने कैलकुलेटर की हेल्प से करी होगी, राइट। तो उस केस में हो सकता है कि कुछ वेरिएशन आ जाए। अगर आपने कुछ मेथड भी चेंज करने की कोशिश की होगी तब भी उस केस में भी एबीसी की वैल्यू जो है वो सिमिलर आएंगी, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं चेंज नहीं होगा। तो उस केस में अगर आपकी एबीसी की वैल्यूज आपकी सेम आई है तो आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे, राइट। ओके, तो यहां तक भी इसमें भी बस अगर आपको ये वाली वैल्यूज में इक्वेशंस मैच नहीं कर रही हैं आपकी दोनों केसेस के लिए, राइट, सेट ऑड के लिए भी और सेट इवन के लिए भी, मैं रेफरेंस के लिए दो सॉल्यूशंस डालूंगा, राइट। ऐसे सॉल्यूशंस जिनको आप सेट क्वेश्चन 2 देखें, मैच करिए अपने वाले के साथ, अगर आपको चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही सेट इवन के लिए भी एक रेफरेंस सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है, एक पीडीएफ कॉपी डालूंगा। वो पीडीएफ कॉपी आप मैच करके देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज उसके साथ मैच करके कहां पे गलत आ रहा है, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बनानी थी, 2 इक्वेशंस बनानी थी, एक y ऑन x और एक x ऑन y, राइट। उसके लिए जो सेट ऑड वाले बच्चे हैं उनमें क्या था, जो वैल्यूज आ रही थी e ऑफ x, e ऑफ x स्क्वायर, e ऑफ x, यहाँ पे e ऑफ y होगा, e ऑफ y स्क्वायर, e ऑफ xy। ये 5 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसमें हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है, राइट। तो मैंने ये 5 वैल्यूज निकाली है। ये अगर आपने इसमें यूवी वाला मेथड यूज किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप कोएफिशिएंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है, राइट। तो इसकी हेल्प से जब रिलेशनशिप कोएफिशिएंट निकाला तो वो 0.8499 आना चाहिए था। एक मैंने खुद सारी वैल्यूज खुद इवैल्यूएट करी हुई है एक बार, राइट। सिग्मा एक्स आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपने बेटा सिग्मा एक्स में करी हुई है। बहुत सारे बच्चों ने सिग्मा एक्स में गलती करी है कि उन्होंने सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों ने निकाला हुआ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने पे सिग्मा बनता है, राइट। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही है, राइट, उन वैल्यूज का आपको स्क्वायर रूट करना है, तब जाके ये आंसर आएगा। जैसे सिग्मा एक्स के केस में जो इसका वेरिएंस आ रहा है वो कुछ आ रहा है 10.25। अब 10.25 का जब रूट होगा तब सिग्मा आएगा, रूट होगा तब सिग्मा एक्स आएगा। सिमिलरली सिग्मा वाई, ये आपके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में गड़बड़ी है, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है, तो इस वजह से उनके कुछ मार्क्स कटे हो सकते हैं, राइट। ऑल्दो फिर bxy और byx की वैल्यूज में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा था, बट फिर भी अगर आपकी ये वैल्यूज गलत है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स कटे होंगे, राइट। bxy का फॉर्मूला, हमें bxy का फॉर्मूला लगाना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा गलती नहीं हुई है बच्चों की। ये अगर यहाँ तक आप ठीक पहुँचे हो, अगर ये 3 वैल्यूज ठीक है
तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी ठीक ही है लगभग। इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, राइट। और बी वाई एक्स का होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये रेसिप्रोकल होता था ये वाला पार्ट। बहुत कम बच्चों ने ये भी गलती करी है, उन्होंने क्या किया, बी एक्स वाई की वैल्यू निकाली, उन्हें कुछ रेसिप्रोकल पता था तो उन्होंने क्या किया, बी वाई एक्स के लिए डायरेक्ट ही रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ठीक है। वो बिल्कुल गलत है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई का डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट रेसिप्रोकल है। देखो आर रेसिप्रोकल में नहीं है, राइट। तो इस केस में आपको ये बी वाई एक्स अलग से निकालना होता है, बी एक्स वाई अलग से निकालना होता है। अब ये वैल्यू यहाँ निकालेंगे, उसके बाद जो दो मेन इक्वेशन होती हैं आप उसमें ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करके एक्स बार आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ई ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार है मेरा और ये वाई बार है, इनकी हेल्प से आप इक्वेशन बना सकते हैं। दो इक्वेशंस बनाएंगे आप यहाँ पे, राइट। सिमिलरली सेट इवन में, अब सेट इवन में मैंने ये वाली टर्म नहीं लिखी है, राइट। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सभी बच्चों ने यूवी वाला मेथड यूज किया है और उस यूवी वाले मेथड में हम करते क्या है, एज्यूम्ड मीन लगाते हैं। एज्यूम्ड मीन क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि उसे कौन सा मीन एज्यूम करना है, तो उस केस में सबका ये अलग अलग बना होगा। जो ये वाली वैल्यूज हैं ये सबकी थोड़ी थोड़ी चेंज बनी होंगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका आपके आंसर पे जीरो इफेक्ट होता है। आर आपका यही रहेगा 0.346, सिग्मा एक्स आपका यही रहेगा, सिग्मा वाई आपका रहेगा 2.633, ठीक है। बी एक्स वाई की वैल्यू आपको इन तीनों की हेल्प से निकाल लोगे आप सेम फॉर्मूला यूज करके, राइट। ऐसी बी वाई एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, राइट। अगर आपने भी यही गलती करी है तो आपके मार्क्स कटे हैं कि अगर आपने ये वाला पार्ट जो मैंने यहां पे बताया था कि सिग्मा एक्स की बजाय बच्चे सिग्मा स्क्वायर एक्स निकाल के छोड़ रहे हैं, राइट। तो वो अगर आपने वेरिएंस निकाला है तो उस केस में कुछ मार्क्स कटे होंगे। अगर आपने वेरिएंस नहीं निकाला, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ही किया है, तो उसमें आपको फिर पूरे मार्क्स मिले होंगे, राइट। अगर आप यहां तक ठीक है, ये सारी वैल्यूज ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे। इक्वेशन उसके बाद दो इक्वेशन जरूर लिखनी थी। ओके सर। अब बहुत सारे बच्चों को शायद ऐसा भी डाउट आए कि सर मेरी वैल्यूज जो निकाली है मैंने वो ठीक आ रही है, बट लेकिन आप जो वैल्यूज बता रहे हो उससे डिफरेंट है, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मैंने रेफरेंस के लिए जो सोल्यूशन दिए होंगे एक बार उसमें चेक कर लेना कि आपकी वैल्यूज कहां पे मिसमैच कर रही हैं, राइट। तो एक बार अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है, आपने चेक कर लिया है, दो बार उसे वेरीफाई कर लिया है, तो मुझे बताना, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, आपको मैं एक रेफरेंस सोल्यूशन दूंगा। अब बताने के लिए क्या करेंगे, मैं एक शाम को एक प्लान करूंगा, एक वीडियो लेक्चर, एक हम ऑनलाइन लेक्चर प्लान करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस मीडियम से हम कनेक्ट करेंगे। उस कनेक्ट करने के बाद उसमें आप मुझे अपने 1 बाय 1 अपने डिस्क्रिपेंसीज बता देना, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो चेंज करके कल इस टाइम तक आपके जो नंबर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। अगर आप आज के लेक्चर में, इवनिंग लेक्चर में नहीं आते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, कल मैं किसी का भी कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका यूनिट 5 जो है वो भी पेंडिंग है। यूनिट 6 हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिट 4 के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं, उसके बिहाफ पे हमने असाइनमेंट भी करी है, तो वो ज्यादातर बच्चों का प्रिपेयर्ड है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है यूनिट 5, क्योंकि यूनिट 5 अभी तक हमने अच्छे से टच भी नहीं किया है। तो यूनिट 5 के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दिए हैं यूट्यूब पे, राइट। उसके भी लिंक अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है, आप जाके चेक कर लेना। 2 वीडियोस डाल चुका हूं और बाकी की वीडियोस बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाल दूं उस वीडियोस, क्योंकि वो लेक्चर जो है, वो जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं आपको वो वीडियोस दे दूंगा, आप उस वीडियोस को देखेंगे। हम उन वीडियोस की डिस्कशन करने के लिए अपना ऑनलाइन लेक्चर एक प्लान कर लेंगे। जिन बच्चों को वो डिस्कस करना होगा, वो समझना होगा यूनिट, वो ऑनलाइन लेक्चर में आ जाएंगे। उसके बिहाफ पे भी फिर हम एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे बाद में, राइट। ओके, आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।